रूस का डोमेस्टिक प्लेन, ईरान पर बढ़ता दबाव और दुनिया में बढ़ता हुआ खतरा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवॉल्ट 247। मैं आपको जियो पॉलिटिक्स बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं। तो इस समय पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार सैन्य गतिविधियां, मिसाइल और हमले, बड़े बड़े बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हालात अभी सामान्य होने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जो है डोमेस्टिक प्लेन्स। आखिर यह डोमेस्टिक प्लेन्स क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसका ईरान से कोई संबंध है? आइए आसान शब्दों में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ईरान और रूस कई सालों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर माने जाते हैं। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। ऐसे में जब ईरान पर दबाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नज़र रूस पर चली जाती है। आखिर वह क्या कदम उठाएगा? अब बात करते हैं डोमेस्टिक प्लेन्स एयरक्राफ्ट की। इस प्लेन में फ्लाइंग कमांड सेंटर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान देश की सर्वोच्च नेतृत्व व्यवस्था को सुरक्षित रखना होता है। अगर किसी देश के बड़े शहरों और कमांड सेंटर पर हमला हो जाए तब भी सरकार इस विमान से मिलिट्री ऑपरेशन और कम्युनिकेशन जारी कर सकती है। यही एक वजह है कि जब रूस में स्पेशल एयरक्राफ्ट की चर्चा होती है तो दुनिया में हलचल बढ़ जाती है। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि रूस ने अपना डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट ईरान को भेजा है, लेकिन इस चर्चा में जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट के बीच में ज़रूर बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर मिडिल ईस्ट में हालात इतने ख़राब क्यों होते जा रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। दोनों पक्षों की ओर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आती रही हैं। अमेरिका के इस क्षेत्र में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी खाड़ी क्षेत्र में तैनात है। यानी अगर हालात और बिगड़ते हैं तो संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें बड़े देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। इसी बीच सबसे ज़्यादा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर हो रही है। इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह किसी भी तरह का बड़ा संकट पैदा होता है तो सबसे पहले कीमतों पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतों पर भारी असर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और फिर पूरी दुनिया की महंगाई को झेल रही होगी। भारत भी इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात में पूरा करता है। अगर यह संकट लंबा चलता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, आम लोगों के बीच जेब का सीधा असर पड़ेगा। अब तक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रूस ईरान की सीधे मदद करेगा या नहीं? विशेषज्ञों की बहुत सारी राय है। कुछ का मानना है कि रूस फिलहाल यूक्रेन युद्ध से काफ़ी व्यस्त है, इसलिए वह सीधे अपनी सेना भेजने में बच सकता है। लेकिन डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में रूस ईरान का साथ देता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार कह रहा है कि वह अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया एक नई मिलिट्री एक्टिविटी पर नज़र बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं इसमें अहम सवाल की, क्या इस स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? सच्चाई यह है कि अभी ऐसा कोई कहना जल्दबाजी नहीं होगा। हालांकि तनाव जरूर बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के अधिकांश क्षेत्र अभी भी बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह संघर्ष और फैला तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इस पर सब पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? पहला, अगर बातचीत सफल होती है तो तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। दूसरा, अगर मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका, ईरान और इजराइल और रूस की अगली चाल पर टिकी हुई है। जैसे कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपको क्या लगता है कि यह तनाव जल्द ही खत्म होगा या आने वाले दिनों में दुनिया एक बड़े संकट का सामना करेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही आसान इंटरनेशनल न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स की पूरी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।